Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself, Pushpa Gupta. Welcome back to the accounts lecture. We are learning the chapter reconstitution of the partnership. उसमें हम सीख रहे हैं admission, right? So today we are going to learn कि कौन-कौन से अकाउंट बनते हैं इस चैप्टर में, हमें क्या-क्या कौन-कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वो सारे अकाउंट का होता कैसे है, तो वो हम सब आज हम सीखेंगे, ठीक है? तो here we start. अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड. कौन-कौन से अकाउंट बनते हैं वो देखते हैं हम. एक तो बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके. एक तो बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने अभी तक सीखा नहीं है, राइट? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो जो हमने सीखा था वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अभी हम सीख रहे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, एक ही बात है, ओके. इज वन एंड द सेम. दोनों के नाम मतलब दो नाम है इसके, बस बात एक ही है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा था. पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो मेथड रहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की. पार्टनर्स अकाउंट बनाने के दो मेथड रहते हैं. एक रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक रहता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर आप लोगों को बैलेंस शीट में, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिखेगा, बैलेंस शीट दिखेगी. एक पुरानी बैलेंस शीट दिखेगी, उसके बाद नया पार्टनर एडमिट होगा. नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद हमें सॉल्यूशन में नई बैलेंस शीट बनानी है, ओके. सो न्यू बैलेंस शीट हमें सॉल्यूशन में बनानी है. आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिखेगा, ओल्ड बैलेंस शीट. तो ओल्ड बैलेंस शीट में अगर आप लोगों को पार्टनर्स का सिर्फ कैपिटल बैलेंस दिखता है, करंट बैलेंस नहीं दिखता, तो वो कौन सा मेथड है, वो फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है. और हमें क्या बनाना रहेगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा. लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है और उसके अंदर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों भी दिया गया, तो पार्टनर्स कैपिटल तो एज इट इज हम लायबिलिटी में डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स कैपिटल मेथड है. फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट रहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट, जिसमें से पार्टनर्स कैपिटल क्या रहता है, फिक्स रहता है. जब उसके अंदर कोई चेंजेस होने ही नहीं वाले, तब अगर आप बना भी लोगे तब उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, उसका बैलेंस वैसा का वैसा रहेगा. ओपनिंग बैलेंस ही उसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा. इस वजह से हम उसका एज इट इज किधर शिफ्ट कर देते हैं, लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. और बनाते क्या हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं. सारी एडजस्टमेंट किस में ट्रांसफर होती है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ओके. सो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी अकाउंट इन डिटेल, बट बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ओके. और सप्लीमेंट्री हम कैश या फिर बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट भी बनाते हैं, ठीक है. तो वन बाय वन हम सारे अकाउंट के बारे में सीखते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है. इससे स्टार्ट करते हैं. तो क्या है, आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से एक हम बोल सकते हैं कि इसमें, इस अकाउंट में हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हैं. किससे रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हैं, असेट एंड लायबिलिटीज ओनली, ओके. तो क्या दिया है, द चेंजेस मेड इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है तो वो किधर जाके रिकॉर्ड करते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ओके. आई एम रिपीटिंग, अगर कोई भी चेंज होते हैं असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में, तो वो सारे चेंजेस किधर रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. नाम से समझ पाते हैं ना, रिवैल्यूएशन मतलब वापिस से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, किसकी, असेट एंड लायबिलिटीज की, ठीक है. तो इस वजह से हम ये बनाते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल सकते हो या फिर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल सकते हो, ठीक है. इसका फॉर्मेट कैसे रहता है, particulars amount, particulars amount, okay. One will be the debit side and another will be the credit side. अब ध्यान में रखना है, डेबिट साइड में हम क्या क्या चीजें रिपोर्ट करते हैं, फर्म के लिए किसी भी तरीके से लॉस हो रहा है, असेट एंड लायबिलिटी को लेकर अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है तो वो हम रिपोर्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में. और असेट एंड लायबिलिटी को लेकर अगर फर्म को किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम किधर रिपोर्ट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ओके. तो सबसे पहले अगर हमारे, देखो स्टार्ट करते हैं इधर से. अगर आपके असेट की वैल्यू बढ़ रही है, अगर आपके असेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन द असेट्स, ओके. असेट की वैल्यू बढ़ती है, अगर मान लो पहले आपकी वैल्यू 10,000 थी, आज वैल्यू 15,000 हो गई, तो 5,000 वैल्यू बढ़ गई है ना. तो 5,000 का डिफरेंस जो बढ़ा ना, वो हम इधर दिखाएंगे, ठीक है. वो 5,000 का डिफरेंस हम इधर शो करेंगे. सो अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो किधर ट्रांसफर होता है, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है. इस वजह से सारे असेट एंड लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट होता है, चेंजेस से प्रॉफिट होता है, तो वो किधर आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में, ओके. देन आफ्टर असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट, और असेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है, डिक्रीज इन द असेट, अगर असेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो किधर रिकॉर्ड करते हैं, हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. मींस पहले देखो, अगर असेट की वैल्यू मान लो 20,000 और अभी 15,000 हो गई, तो 5,000 कम हो गई, तो वो 5,000 का डिफरेंस इधर दिखाएंगे
ठीक है। तो असेट की वैल्यू कम हो रही है, इस वजह से फर्म के लिए लॉस है, इस वजह से वो ट्रांसफर हो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। और उसके बाद ये तो हमने देखा एसेट के रिलेटेड। अभी हम देखेंगे अगर लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ। अब देखो लायबिलिटी क्या है, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, लायबिलिटी की वैल्यू अगर स्टार्ट इधर से देखते हैं, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो क्या है, फर्म के लिए प्रॉफिट है ना। मान लो पहले आपकी लायबिलिटी थी 8,000 थी और आज लायबिलिटी सिर्फ 3,000 है, तो 5,000 लायबिलिटी कम हो गई ना, फर्म के लिए प्रॉफिट है, फर्म का कर्जा कम हो रहा है, प्रॉफिट है ना। लायबिलिटी जब कम होती है तो प्रॉफिट रहता है, और एसेट जब बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है ना। तो क्या है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो मतलब डिक्रीज इन द लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड। जब लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है देन इट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े तो फर्म के लिए लॉस हुआ ना। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज इन द लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड। ओके। और अब देखो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी अचानक से आ गई, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी अचानक से आ गई जो पहले थी ही नहीं। हाँ, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब कभी भी कोई भी लायबिलिटी रेज हो सकती है, किसी ने भी तो अगर क्लेम कर दिया और कोर्ट ने अगर उसको एक्सेप्ट कर दिया देन इट विल बी लायबिलिटी ऑफ द फर्म। तो अगर अचानक से कोई लायबिलिटी आ जाए, अनरिकॉर्डेड थी वो पहले, अब वो रिकॉर्ड करेंगे हम, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर रेज होती है तो देन इट विल बी द लॉस फॉर द फर्म, है ना। अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई तो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, तो वो किधर आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। और अचानक से अगर कोई एसेट आ जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट, कोई एसेट रेज हो जाए, है ना, तो वो किधर आ जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं किसी भी तरीके का प्रॉफिट असेट एंड लायबिलिटी की चेंजेस से, असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में अगर कोई भी चेंजेस से प्रॉफिट होता है देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट साइड। और असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस से अगर किसी भी तरीके का लॉस होता है तो वो आता है रिवोल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ओके, गॉट इट। अभी इसके बाद देखो हम सीक्वेंस से बनाते हैं। सबसे पहले बनता है रिवोल्यूशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एक ही बात है इन दोनों की, तो नाम बस अलग अलग, नाम दो नाम है इसके। ओके। रिवोल्यूशन अकाउंट के बनता है, बाद बनता है प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बाद बनता है बैलेंस शीट। ओके। तो सीक्वेंस से बनती है, फर्स्ट के बाद बनता है सेकंड, सेकंड के बाद बनता है थर्ड। तो यहाँ का बैलेंस जाएगा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट का बैलेंस किधर जाएगा, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का भी बैलेंस निकालना है क्या, नहीं, बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, सही है ना। अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में जाने वाला है तो हम इनका क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे ना। ठीक है, तो पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। क्या है यहाँ, इस साइड पे टोटल अगर ज्यादा है और इस साइड पे टोटल अगर कम है, मतलब क्या है, इस साइड में तो हम वो चीजें लिखते हैं ना, जब असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी चेंजेस से प्रॉफिट होता है फर्म को तो हम इधर लिखते हैं। मींस आपके फर्म का प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस क्या है, कम है, सही है ना। क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड पे टोटल कम है, मींस ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या आ रहा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट हम किसको बांट देंगे, हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटते हैं, नए पार्टनर को हम कुछ भी प्रॉफिट नहीं देते, ना उसको लॉस देते, कुछ भी नहीं देते। क्यों, क्योंकि वो तो बाद में अभी आया ही ना, आते थोड़ी ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस दे देंगे, सही है ना। तो हम उसको सब कुछ बाद में देंगे, एक साल कंप्लीट होने के बाद देंगे। तो नए पार्टनर को कुछ भी नहीं दिया जाता, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो या कुछ भी पैसा हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये रूल है हमारा अकाउंटिंग का कि जिस साइड का टोटल ज्यादा आता है और जिस साइड का टोटल कम आता है, जिस साइड का टोटल कम दिख रहा है उस साइड में हम दिखाते हैं बैलेंस। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, है ना। तो हम इधर दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे हम, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स मान लो आपके एक्स एंड वाई थे, तो हम इनको ना, आपको एक रेशियो दिया जाएगा क्वेश्चन में, और अगर आपको रेशियो नहीं दिया जाता तो हम इक्वल मान लेंगे, अगर रेशियो दिया जाता है उस रेशियो में वो प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और टोटल प्रॉफिट आ जाएगा इधर, ठीक है ना। ये कैसा बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किसे बोलते हैं, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है, भले ही आप लिख रहे हो अपोजिट साइड में, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें डेबिट एंड क्रेडिट को इक्वल करना पड़ता है ना, ठीक है। तो ये कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और जब हम टोटल लिखेंगे तो हम टोटल में कौन से अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट टोटल अमाउंट, क्रेडिट टोटल अमाउंट, राइट। टोटल में हम ये वाली अमाउंट लिखेंगे, ओके, ठीक है। तो ये तो है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हमेशा क्रेडिट, ये क्या है एक्चुअली, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
है ना, हमने प्रॉफिट निकाला ना, इसी वजह से तो हमने ऑल पार्टनर को डिवाइड कर दिया, रेशियो में भी डिवाइड कर दिया। जरूरी नहीं आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस आएगा, हो सकता है आपका डेबिट बैलेंस आ जाए, मींस लॉस ज्यादा आ जाए और प्रॉफिट क्या है कम आए, तो क्या करेंगे, मैं और में दिखा रही हूँ ये, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, ये चीजें तो दोनों के लिए कॉमन रहेगी, मैं बैलेंसिंग के लिए और मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, अगर यहाँ का टोटल ज्यादा आता है, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, देन इट विल बी अ लॉस फॉर द फर्म, क्योंकि डेबिट साइड में हम कौन सी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, जब असेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू से फर्म को किसी भी तरीके का कोई लॉस हो रहा है, देन इट विल बी ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, राइट। तो डेबिट साइड टोटल ज्यादा और क्रेडिट साइड टोटल क्या है कम है, हम इधर लिखेंगे बाय ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या है ये है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। और ये एक्स एंड वाई पार्टनर्स हमारे, मान लो ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई है, तो ओल्ड पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, ये कैसा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है ना, किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ऑल रेशियो में डिवाइड कर देंगे, किस रेशियो में, ऑल रेशियो। देखो आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, लेकिन हम पार्टनर्स को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, ऑल रेशियो में डिवाइड करते हैं, वेदर इट इज अ प्रॉफिट और वेदर इट इज अ लॉस फॉर द पार्टनर्स, ओके। तो अब ये टोटल में कौन सा दिखाएंगे, जिस साइड टोटल ज्यादा था, किस साइड टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड टोटल ज्यादा था ना इस टाइम पे, डेबिट टोटल अमाउंट इधर लिखेंगे हम, डेबिट टोटल अमाउंट, ओके, ठीक है। सो अभी हम सीखेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, आप लोगों को ये समझ में आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद हम ये बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट के बाद बनाएंगे हम बैलेंस शीट, और थोड़ा वर्किंग नोट में हम थोड़ा और अकाउंट बनाते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट, ठीक है, तो वो भी हम सीख लेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे, सारे लेक्चर्स के, अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को लॉकडाउन के टाइम पे 12th स्टैंडर्ड को अपना सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प हो सके, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।